एक सुंदर प्रसंग का वर्णन किया गया। कहा एक सेठ जी थे, उन्होंने जंगल का ठेका ले लिया लकड़ियों का। अब जा रहे थे जंगल की ओर तो एक मंदिर दिखाई दिया। विचार करने लगे, अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो भगवान ये 10% आपका। जिस प्रकार हम मन में विचार करते हैं ना कि प्रभु हमको फायदा दो, तो हम क्या करेंगे, आपको भी धन निकाल कर देंगे। अब है सब किसका, भगवान का। और भगवान को क्या कहते हैं कि हमको दो तो हम क्या करेंगे। भगवान कोई गरीब है क्या, भगवान के पास कोई कमी है, पर हमारा स्वभाव है। पर अच्छी बात है, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी कहते थे, जिसे धन में लाभ नहीं मिल रहा हो ना, वो भगवान को साझेदार बना दे। अब भगवान साझेदार बन गए व्यापार में तो नुकसान कभी पड़ेगा ही नहीं। बहुत लोगों को स्वामी जी समझाते थे, बताते थे कि अपना हिस्सेदार बना दो। किसे, परमात्मा को। अब सेठ ने कहा, महाराज अगर फायदा हुआ तो 10% आपका। भगवान शंकर के मंदिर के बाहर से गुजर गया। अब व्यापार किया, लकड़ियां बेची और इस बार 5,000 का फायदा पड़ा। अब 5,000 का फायदा पड़ा, 10% कितना हुआ, 500 रुपये हुए ना। अब सेठ जी बड़े कंजूस थे, नाम था पलटदास। क्या था, पलटदास। अब सेठ ने विचार किया, 500 रुपये फायदा किसे देना है, भगवान को। अब भगवान के पास जाने को तैयार हुए घर से। अब पैसे निकाले, बहुत कंजूस, हद से ज्यादा, रो रो के हाथ में पैसे पकड़े। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्कों को उठाया तो हाथ में पसीना आ गया। अब पसीना आया तो सेठ ने क्या कल्पना की कि ये मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, रो रहे हैं। अब क्या कहता है उन्हें, सिक्कों को उठाकर, अरे बच्चों रो मत, तुम किन की शरण में जा रहे हो, भगवान की। भगवान तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। दिल किसका दुखी हो रहा है, खुद का। और प्रत्यक्ष किसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कौन रो रहा है, सिक्के। कंजूसों के हाथ से पैसे निकलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन काम है। भगवान ही करा सकते हैं, और कोई तो करा भी नहीं सकता। अब पैसे उठाए, चांदी के सिक्के 500 थैली में बांध के लगा दिए कमर में। रास्ते पर निकल रहे थे और विचार किया कि कितना देना है, 500 का। 500 क्यों दें, भगवान ने थोड़ी मांगे हैं, ये तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी श्रद्धा से दे रहा हूं। का कितने दूं, 250 दे देता हूं। कितने घटा दिए, आधे घटा दिए। कहा भगवान ने थोड़ी मांगे थे, ये तो मैंने कल्पना की थी और किसी ने सुना भी नहीं था। अब निकाल दिए 250 अलग। मंदिर तक पहुंचा, विचार किया 250 भी क्यों देने हैं। हम भी ऐसा करते हैं ना, बोलकर क्या करते हैं, मुकर जाते हैं। इसका परिणाम शास्त्रों में आया है, बताएंगे कभी। तो अब उसने विचार किया 250 भी क्यों देने हैं, कितने देता हूं, 125। का 125 मैं खुद कार्य में लगा दूंगा। अच्छे, ये बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर है। अपने हाथों से लगाना और दूसरे के हाथों से कराने में दिन रात का फर्क होता है। और दान का भाव जब मन में आ जाए ना, तुरंत कर देना चाहिए। आप सबने महाभारत का इतिहास सुना है ना। युधिष्ठिर जी बैठे थे, एक व्यक्ति आया, कहा गरीब हूं, दान दो, दान दो। तो सैनिक ने कहा अभी युधिष्ठिर जी व्यस्त हैं, कल आना। अभी नहीं दे सकते, उन्होंने कहा है कल देंगे। अब भीम ने बहुत जोर से नगाड़ा बजाना चालू किया। ये अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी बताते हैं बात। कहा भीम ने बहुत जोर से नगाड़े बजाने चालू किए। सारी सभा एकत्रित हो गई। क्या हुआ, युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हुआ क्या, इस प्रकार नगाड़े बज रहे हैं। सब आए भीम के पास, युधिष्ठिर जी भी आए। कहा भीम हुआ क्या, इतना जोर से नगाड़े बजा रहे हो, कौन सी विजय प्राप्त हुई है। कहा भैया आपने विजय प्राप्त की है। कहा कौन सी। कहा लोगों को पता नहीं है कि कब मौत हो जाए
और आपको पता है कि कल तक आप क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। कहा हुआ क्या? कहा आपने उस गरीब को कहा है कल आना पैसे दोगे? कहा हाँ बोला है। कहा कल तक आपको भरोसा है कि आप जियोगे? युधिष्ठिर जी के नेत्र खुल गए। कहा भीम तुमने हमारे क्या कर दिए? आंखें खोल दी। यहां मौत का भरोसा नहीं, किसी पल भी आ जाए। और हम क्या करते हैं, बड़े बड़े भरोसे देते हैं। अब सेठ जी के मन में आया, पर विचार बदलता गया। उस समय तत्क्षण अगर चढ़ा देते तो क्या होता, कल्याण होता। अब 500 से कहां तक आ गए, 125 तक। मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा तो बहुत सारे लोग जा रहे थे मंदिर में। सबके हाथ में था 2 अगरबत्ती और 1 नारियल। सबसे पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा यहाँ की परंपरा है, जिसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है ना, वो यहाँ 2 अगरबत्ती जलाता है और 1 नारियल लगता है। सेठ जी ने कहा इस दुनिया में मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई है ही नहीं। यहां लोगों का नारियल से काम हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, डोडे चटनी से काम हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, समझ जाओ आप सब। कहा नारियल से काम हो रहा है और मैं क्या करा रहा हूं, भंडारा करा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। कहा नहीं ये तो गलत बात है। कहा मैं भी क्या करूंगा, नारियल ही चढ़ा दूंगा। अब आए बाहर नारियल वाले की दुकान पर, नारियल वाले से पूछा भाई क्या रेट है? कहा 2 आने का। कहा लूटते हो, मंदिर के बाहर दुकान और कितने का नारियल दे रहे हो? कहा भाई 2 आने का तो होगा ना, इतना तो कमाऊंगा, थोड़ा रखूंगा। कहा नहीं मुझे 1 आने में दो। तो नारियल वाला समझ गया या क्या है, कंजूस है, लेगा नहीं और क्या करेगा, दिमाग खराब करेगा। व्यापारी लोग समझ जाते हैं ग्राहक लेने वाला है या माथा खाने वाला है। कहा भाई 1 आने का चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, वहां पे कौन देगा, माली दे देगा। अब सेठ जी आ गए कहां पर, बगीचे में। बगीचे में आए, माली से पूछा नारियल चाहिए। कहा 1 आने का है। कहा लूटते हो, तुम्हारे बगीचे में है और उतार कर देना है, उसमें भी कितने ले रहे हो, 1 आना। कहा सेठ जी इतना लगेगा। कहा मुझे 2 पैसे में चाहिए। तो अब वो भी खुन्नस खाया हुआ था माली। कहा 2 पैसे में चाहिए ना तो खुद ही उतार कर ले जाओ, 2 पैसे मुझे दे देना। अब सेठ ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, खुद ही उतारना है। अब गए घूमने लगे बगीचे में। अब रामेश्वरम चलेंगे ना तो अपने आश्रम पर ही क्या है, नारियल के वृक्ष हैं, और एक दूसरा स्थान है वहां पर भी हैं। अब वहां पर उसी प्रकार सेठ जी बगीचे में गए तो देखने लगे नारियल के पेड़ों को। तो एक बहुत सुंदर नारियल दिखाई दिए 2। कहा ये चढ़ाते हैं भगवान को। पर अब उधर से उतारना कठिन था, वो वृक्ष था एक कुएं के ऊपर। पर सोचा अगर उतार लिए तो क्या बचेंगे, 2 नारियल उतर गए तो 1 चढ़ाएंगे भगवान को, 1 किसे क्या करेंगे, 1 अपने घर ले जाएंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे, क्या कहेंगे, प्रसाद मिला है। अब 2 नारियल के चक्कर में आए उधर वृक्ष के नजदीक, बहुत प्रयास किया, कैसे चढ़ूं, क्या करूं। गए माली के पास, माली से कहने लगे यार औजार तो दे दो चढ़ने के लिए। माली ने कहा सामान पड़ा है उठा के चढ़ जाओ। अब रस्सी उठाई और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक औजार होता है जो फिक्स होता जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, उस पर चढ़ सके वृक्ष पर, ऐसा साधन उठा लिया चढ़ने के लिए। अब वृक्ष पर चढ़ तो गए, 1 नारियल तोड़ा, दूसरा नारियल तोड़ रहे थे तो औजार भी छूट गया, रस्सी खुल गई और धड़ाम से अटक गए। किस पर, डाली पर। पैर फिसला, डाली पर अटक गए। नीचे कुआं, ऊपर क्या है, सेठ जी लटके पड़े हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। पर बगीचे में कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वहां से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी ने देखा कहां से आवाज आ रही है, देखा तो कौन लटका पड़ा है, सेठ जी। नाम क्या था, पलटदास। सेठ जी ने पूछा कौन हो? कहा मैं सेठ हूं। कहा कैसे अटके हो? कहा नारियल लेने आया था, मैंने सोचा अपने भाव से भगवान को स्वयं चढ़ाऊं, पर अब मैं यहां अटक गया हूं, तुम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने पूछा कितने दोगे?
सेठ ने कहा 50 रुपए दूंगा। अब विचार किया, पंडित ने कहा 50 नहीं, मुझे 100 चाहिए। तो उसने कहा 100 देने को तैयार हूं, मुझे बचाओ तो सही। पंडित जी ने विचार किया, 1 महीना कथा करता रहूं सब जगह, तब भी मुझे 100 रुपए नहीं मिलेंगे, और इसे बचा लिया 2 मिनट में तो क्या होगा, फायदा ही फायदा हो जाएगा। कहा अभी बचाते हैं, अभी बचाते हैं। ऐसा कर बचाने का प्रयास किया। अब इधर उधर देखा कैसे बचाऊं, तो माली के पास ऊंट था। माली को कहा मुझे ऊंट दो, काम है। अब ऊंट को लेकर आया और ऊंट की आंखों पे पट्टी बांध दी, जैसे ऊंट का ध्यान कुएं की ओर नहीं जाए, नहीं तो खड़ा नहीं जाएगा ना, डर जाएगा ऊंट भी। अब ऊंट का सहारा लेकर पंडित जी क्या करने लगे, बचाने लगे सेठ जी को। अब जैसे ही सेठ जी को बचा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जोर से हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया और ऊंट के आंखों से पट्टी हट गई। अब पट्टी हटी तो ऊंट वहां से भाग गया। सेठ जी जब तक बचाते बचाते सेठ जी का हाथ छूटने लगा पेड़ से, और क्या कर लिया उन्होंने, पंडित जी ने सेठ जी के पांव पकड़ लिए। अब पेड़ पर कौन है, सेठ जी। अब सेठ जी के टांगों पे कौन लटका पड़ा है, पंडित जी। कितने रुपए के कारण, नारियल कितने का है, 2 पैसे का। अरे सेठ जी कहने लगे महामूर्ख क्या कर दिया, तू तो मुझे बचाने आया था, मेरी जान निकल रही है, मुझे छोड़, मेरे पैर छोड़। गिर जाके बहुत कोशिश की, और पंडित जी क्या कहें, अरे दया करो, हाथ मत छोड़ना, मर जाएंगे दोनों। आका तू मर तो मर, पर मुझे मत पकड़, मुझे तो छोड़। अब दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कोई सुने ही नहीं। माली ने कहा पता नहीं क्या हुई है, बात सुन के अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक पुजारी जी गुजरे मंदिर के। देखो माया ने कहा ना स्वामी जी को कि महाराज बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अटक गए हैं इस चक्कर में। अब पुजारी जी गुजरे तो पुजारी को देखकर चिल्लाने लगे दोनों, बचाओ बचाओ। अरे पुजारी ने कहा इतने बड़े पेड़ पे अटक कैसे गए। तो पंडित कहने लगा सेठ जी के कारण हम अटक गए, तुम हमें बचाओ। अब सेठ जी के मुंह से तो कुछ निकले नहीं, तो पंडित कहने लगा अरे पुजारी बचाओ हमें, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो सेठ ने कहा मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, आप हमें बचाओ यहां से। पंडित समझ गया, पुजारी समझ गया, पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। कहा 100 और 200 में तो मैं तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा। कहा ज्यादा ले लेना। तो पंडित ने कहा मैं तुम्हें 200 दूंगा। तो सेठ जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें 300 दूंगा, हमें बचाओ, यहां से निकालो। अब उनकी बातें सुनकर पुजारी ने सोचा अब बचाना चाहिए। घर बैठे कितने रुपए मिल रहे हैं, 500 की कमाई हो रही है। अब इधर उधर देखा, कोई साधन मिला नहीं। तो उस बगीचे में एक लड़का आया था 15-20 साल का, उसके साथ वो अपना एक घोड़ा लेके आया था। अब पुजारी जी गए उसके पास, कहा एक काम है, हमें घोड़ा दे दो थोड़ी देर के लिए। कहा घोड़ा तो देंगे पर पैसे दो। देखो लड़का बड़ा होशियार निकला। लड़के से कहा घोड़ा दो, लड़के ने घोड़ा ले जाओ पर मुझे 10 रुपए देकर जाओ। तो पुजारी कहने लगा बाद में देता हूं। का बात की बात बाद में, पहले पैसे दो, बाद में ये ले जाओ घोड़ा। देखो दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय से क्या कर लें, पैसे निकाल दें। बहुत व्यापारी लोग हमें बताते हैं महाराज हम प्रॉफिट के चक्कर में उधारा काम तो करते हैं पर आखिर में क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। देखो व्यापार में उधार तो चलेगा पर समझदारी से करना चाहिए। अपनी लिमिट से बाहर उधार दे दिया और उधार ले लिया तो क्या होगा, जितना कमाया होता है क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब लड़का होशियार था, कहा कैश पे काम करते हैं, पैसे दो और घोड़ा ले जाओ। अब घोड़ा लेकर आए तो पंडित जी ने, पुजारी ने विचार किया इसके आंखों पर पट्टी बांध दूं, नहीं तो कुएं को देखकर ही क्या होगा, ये भी डर जाएगा। अब उसके आंखों पर भी पट्टी बांध दी। स्वामी सर्वानंद महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, बहुत जोरदार प्रसंग है। अब पट्टी बांध दी घोड़े के आंखों पर, चढ़ने लगे ऊपर। जैसे ही बचाने का प्रयास करने लगे फिर हवा का झोंका आया, घोड़े के आंख से क्या हट गई, पट्टी हट गई।
पट्टी हटी तो घोड़े ने क्या देखा, नीचे कुआं, ऊपर क्या है, 3 गधे लटके पड़े हैं। अब घोड़े को भी शर्म आ गई, कहा ये क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर कौन खड़ा है, 3 ऐसे। देखकर घोड़ा भी वहां से भग गया। अब जैसे ही घोड़ा भगा, ऊपर पेड़, पेड़ के नीचे कौन, सेठ जी, सेठ जी के नीचे कौन, पंडित जी, पंडित जी के पांव के नीचे कौन, पुजारी। अब तो तीनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा, तीनों की आवाज सुनकर माली ने सोचा पता नहीं क्या बात हुई है, इतने जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, कोई जानवर आ गया क्या है। माली आया उधर, माली ने देखा तो क्या लगा पड़ा है, एक दूसरे के पैर पकड़कर लटके पड़े हैं तीनों। तो माली ने कहा अरे पुजारी साहब आपको क्या हुआ, आप तो अभी गुजरे थे। तो पुजारी ने कहा ये दोनों लटके थे, इन्होंने कहा मदद करो। कहा क्या मदद करो, मदद के लिए कोई चढ़ जाता है क्या, सच्ची बताओ क्या हुआ। तो पुजारी ने कहा इन्होंने हमें कहा था कि एक 200 देगा, एक 300 देगा, इसलिए हम इनको बचाने के लिए यहां चढ़ गए। उनकी बात सुनकर माली को क्रोध आ गया। माली ने कहा अरे विचार तो करते पुजारी साहब, मंदिर में सेवा करते हो और भगवान का भजन करते हो, इतना दिमाग नहीं है। अगर इनके पास पैसा होता, सेठ जी को पैसा खर्च ही करना होता तो ऊपर ही क्यों चढ़ते, नीचे से नारियल नहीं ले लेते। ये 2 पैसे बचाने के चक्कर में कहां चढ़ गए, पेड़ पर। अब जब इस प्रकार माली ने बोला ना, तो सेठ को क्रोध आ गया, अभिमान जागृत हो गया। अरे माली क्या कहता है, मैं पैसा रखता हूं अपने पास, ऐसे मत बोले। तो माली ने कहा दिखाओ। अब दिखाने के चक्कर में जैसे ही कमर के हाथ डाला, हाथ कमर पे आया और धड़ाम तीनों नीचे, तीनों कुएं के अंदर। कुआं भयंकर था, तीनों ही वहां मर के समाप्त हो गए। तो सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज ने कहा लोभ क्या करता है, लोभ छोड़ता नहीं, जीव को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ज्यादा लोभ न कीजिए, ज्यादा लोभ मलीन, 1 टके के कारणे लटक मुए नर 3। कितने पैसे बचाने के चक्कर में, 1 आने में नारियल मिल रहा था, पर उस 1 आने को बचाने के चक्कर में कितने लोग मर गए, 3 लोग मर गए। कहा कौरवों ने युद्ध किया किस लिए, कि हमें क्या मिल जाए, राज्य मिल जाए। पर राज्य भगवान कृष्ण स्वयं गए समझाने के लिए। कहा ज्यादा कुछ मत दो, कितना दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, ना राज्य मांगे ना शहर मांगे, सिर्फ कितना मांगा, 5 गांव। वो भी देने को दुर्योधन तैयार नहीं हुआ, और इस कारण क्या हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया।